तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का बायोलॉजी चैप्टर 2 बायोलॉजी क्लासिफिकेशन। इसमें हम देखेंगे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, ठीक है। उन्होंने अपना अपना क्लासिफिकेशन दिया। सबसे पहले एरिस्टोटल, उन्होंने दिया साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। उन्होंने क्या किया ना, सिर्फ मॉर्फोलॉजी और कैरेक्टर्स देगा, सिर्फ बाहर बाहर से ऐसी देखकर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर दिया। उन्होंने क्या किया, प्लांट्स को डिवाइड कर दिया ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में। उन्होंने कहा जो सबसे बड़े प्लांट्स हैं ना उनको ट्रीज कह दो, और जो मीडियम साइज़ के हैं उनको श्रब्स कह दो, और जो सबसे छोटे हैं उनको हर्ब्स कह दो। और एनिमल को डिवाइड किया दो ग्रुप्स में, एनाइमा में और एनाइमा में। उन्होंने कहा जो एनाइमा है ना उनके पास आरबीसीज होता है, मीन्स रेड ब्लड होता है, और जो एनाइमा है वो विदाउट आरबीसीज होते हैं, उनके पास आरबीसीज नहीं होता, मीन्स रेड ब्लड नहीं होता उनके पास। जैसे आप ए से ट्रिक याद कर लो, ए से एब्सेंट, एब्सेंस ऑफ आरबीसीज, इन पे आरबीसीज नहीं होगा, ठीक है। उनको बोलेंगे एनाइमा, जिनके पास आरबीसीज होगा उनको बोलेंगे एनाइमा, ठीक है। लीनियस, उसके बाद आए लीनियस। उन्होंने दिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 किंगडम बनाए, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। उन्होंने कहा भाई जो प्लांट जैसे दिख रहे हैं उनको प्लांट में डाल दो, और जो एनिमल जैसे दिख रहे हैं एनिमल में डाल दो उनको, ठीक है। उन्होंने क्या क्या करा, उन्होंने प्लांट किंगडम में क्या क्या डाला, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंगी, मॉसेस, फंस एंड प्लांट, ठीक है। उन्होंने ये इनको इंक्लूड किया। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, ब्लू ग्रीन अलगा। अलगा नाम में आ रहा है बट ये अलगा नहीं है, ये बैक्टीरिया है, इसको ब्लू ग्रीन अलगा भी बोलते हैं, ठीक है। और एनिमल्स में क्या क्या इंक्लूड किया, प्रोटोजोअन्स, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था उन्होंने कैसे क्लासीफाई किया। उन्होंने कहा जो प्लांट जैसे दिख रहे हैं उनको प्लांट में डाल दो, जो एनिमल जैसे दिख रहे हैं उनको एनिमल में डाल दो। उन्होंने कहा कि ये सारे ना प्लांट के करेक्टर हैं, जिसके पास ये करेक्टर होंगे उसको प्लांट में डाल देना। अच्छा, जिसके पास सेल वॉल होगा, जो लोकोमोशन नहीं करता होगा, लोकोमोशन नहीं करता होगा, जो रिस्पॉन्स कर सकता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करे, जो अपना प्रिपेयर कर सकता है फूड खुद, अपना प्रिपेयर कर सकता है फूड खुद, उसको प्लांट में डाल दो। अच्छा, जिसके पास सेल वॉल नहीं है, जो लोकोमोशन नहीं कर रहा, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स कर रहा है और डिपेंड है अपने फूड के लिए दूसरों पे, ठीक है, दूसरों पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, तो उनको एनिमल में डाल दो। लेकिन जो इनका सिस्टम है ना फेल हो गया, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को एक साथ रख दिया। जैसे एग्जांपल ले लो प्रोटिस्टा का, ठीक है, प्रोटिस्टा के मेंबर क्लाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा, और उनको रख दिया प्लांट किंगडम के साथ। उन्होंने कहा भाई इनके पास सेल वॉल है तो प्लांट के साथ रख देते हैं, क्योंकि प्लांट के पास सेल वॉल होती है, करेक्टर मैच हो रहा है, प्लांट के साथ रख दो। गलत हो गया ना, लेकिन ये तो यूनिसेलुलर है, इसको आप मल्टी सेलुलर के साथ थोड़ी ना रख सकते हो, है ना। उन्होंने बस सेल वॉल देख लिया, अच्छा सेल वॉल है, इसके पास भी सेल वॉल है, इसके पास भी सेल वॉल है, अच्छा प्लांट के पास भी सेल वॉल होती है, दोनों मैच कर रहे हैं, रख दो प्लांट किंगडम में। नहीं, क्यों रख दोगे, है ना, ये यूनिसेलुलर है, ये यूनिसेलुलर है, ये मल्टी सेलुलर है, इसलिए फेल हो गया इनका सिस्टम। ऐसे ही दूसरा उन्होंने देखा भी अमीबा और पैरामीशियम, इनके पास सेल वॉल नहीं है। एक काम करते हैं, एनिमल के पास भी सेल वॉल नहीं होती, इसको ना एनिमल किंगडम में डाल देते हैं। भाई गलत है ना, ये भी तो यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर है, आप यूनिसेलुलर को मल्टी सेलुलर के साथ थोड़ी ना रख सकते हो, है ना। उन्होंने यूनिसेलुलर को मल्टी सेलुलर के साथ रख दिया, है ना, इसलिए ये फेल हो गया। और दूसरा क्या था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को एक साथ रख दिया, है ना। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, इनका जो न्यूक्लियस होता है ना फैला फैला सा रहता है ना, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, इनका जो न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइंड होता है। इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। आप इनको एक साथ थोड़ी ना रख सकते हो, लेकिन इनने रख दिया। जैसे एग्जांपल प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को किसके साथ रख दिया, यूकैरियोट्स के साथ। तीसरा ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक को एक साथ रख दिया। ऑटोट्रॉफिक जो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उनको रख दिया हेटेरोट्रॉफिक के साथ। जो नॉन फोटोसिंथेसिस होते हैं अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं,
है ना, खुद प्रिपेयर नहीं करते अपना फूड, ये ऑटोट्रॉफिक अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, फिर भी उन दोनों को एक साथ रख दिया। जैसे एग्जांपल फंगी को रख दिया प्लांट के साथ। फंगी क्या है, एक हेटरोट्रॉफिक है। हेटरोट्रॉफिक में क्या क्या होता है, एक होता है सैप्रोट्रॉफ, एक होता है पैरासाइट, और क्या होता है होलोजाइक, है ना। तो ये फंगी क्या है, सैप्रोट्रॉप्स हैं। सैप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड सक करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। इन द एब्सेंस, याद रखो, जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होता तब ये अपना फूड ड्राइव करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर से। लेकिन प्लांट्स को सनलाइट चाहिए अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। इनको सनलाइट चाहिए, इनको सनलाइट नहीं चाहिए, तो आप इनको कैसे एक साथ रख दोगे, नहीं रख सकते ना, है ना। और फंगी की जो सेल वॉल है काइटिन की बनी होती है, प्लांट की जो सेल वॉल है सेल्यूलोज की बनी होती है, आप इनको थोड़ी ना एक साथ रख सकते हो। इसीलिए इनका सिस्टम फेल हो गया। क्यों, इन्होंने ऑटोट्रॉफी को हेटरोट्रॉफी को एक साथ रख दिया, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक साथ रख दिया, है ना, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर को एक साथ रख दिया, है ना, इसलिए फेल हो गया इनका सिस्टम। ठीक है, इसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आता है और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आता है, बट आपको ये नहीं पढ़ना। अब आपको पढ़ना है सीधा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो किसने दिया, R.H. विटेकर ने। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इन्होंने ना 5 कैरेक्टर लिए क्लासीफाई करने के लिए। उन्होंने देखा भाई, सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल की ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन देखा कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा कि वो ऑटोट्रॉफ्स है या हेटरोट्रॉफ्स हैं। रिप्रोडक्शन देखा, सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखा, यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखा, मतलब ऑर्गेनिज्म पहले का क्या था, कहाँ से आया ये ऑर्गेनिज्म, यही होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी इन्होंने इंक्लूड किया। ये 5 कैरेक्टर इंक्लूड किए ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आया 3 डोमेन सिस्टम, जो कि दिया कार्ल सूल्स नाम के साइंटिस्ट ने। उन्होंने क्या किया ना, कार्ल सूल्स ने मोनेरा को डिवाइड कर दिया 2 डोमेन्स में, आर्की एंड बैक्टीरिया। और यूकैरिया छेड़ा नहीं, एक बनाया आर्की, एक बनाया बैक्टीरिया, एक बनाया यूकैरिया। ठीक है, उन्होंने 3 किंगडम बनाए, आर्की, बैक्टीरिया, यूकैरिया। आर्की में रखा आर्की बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया में रखा यू बैक्टीरिया को, और यूकैरिया में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। अच्छा, इनको यूकैरिया में ही क्यों रखा, क्योंकि ये सारे क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, इसलिए इनका डोमेन अलग बना दिया। ये यूकैरियोट्स हैं तो इनका 3rd डोमेन का नाम होगा यूकैरिया। ठीक है, इसीलिए कुछ भी नहीं छेड़ा इन्होंने। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया सेम है, बस इन्होंने मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड कर दी, आर्की और बैक्टीरिया में। अच्छा, अब आप बोलोगे कि बैक्टीरिया तो सेम ही है, तो इनको अलग अलग क्यों करा, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, इसलिए